हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे चतुर्थ सेमेस्टर आपका हिंदी का पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, 29 सितंबर को जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 29 सितंबर 2021। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। और देख सकते हैं ये पेपर आप सभी का 1 घंटे का होने वाला है और इसकी जो पूर्णांक है वो 25, यानी कि 25 में से आप सभी को 12 नंबर लाना अनिवार्य है। फर्स्ट आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी आप सभी की स्क्रीन पर है और सबसे पहले पूछा गया है आंसू किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, हमने जब जब जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा पढ़ा था ना, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कृतियाँ थी, जो भी रचनाएं थी, हमने आप सभी को बताया था। तो देखिए आंसू जो है आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि ये जो प्रत्येक शब्द है इसकी संधि क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जो प्रत्येक शब्द है इसकी जो संधि होगी वो होगी यण संधि। ऑप्शन नंबर 2 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर प्रश्न है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से जो दूर है ये इनकी कृति है, इनकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट अभी आपके सामने प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और पूछा जा रहा है कि राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। तो फ्रेंड्स, राम शब्द का पंचमी एक वचन का जो रूप है वो है रामात। ऑप्शन नंबर 4 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, देख सकते हैं आधुनिक युग की मीरा किस कवित्रियों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता होनी चाहिए आधुनिक मीरा मतलब आधुनिक का जो युग की मीरा है उन्हें हम महादेवी वर्मा को कहते हैं। तो इसका 5वां का जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने ये पेपर भेजा है तो बिल्कुल आपने सही टिक लगाया है, ठीक है। अब जो आपका पेपर का लेवल था वो भी बहुत हद तक सही है, आपके सिलेबस के अराउंड ही पूछा गया है, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी सारे प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। लगभग 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। अब पहला आप सभी से पूछा गया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक फ्रेंड्स आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, संप्रदान से, यानी कि ये जो आपका है ये आपका अधिकरण है, ठीक है। तो बस आप सभी को यही लिखना था एक लाइन में, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का है। तो जो पृष्ठ से देखिए जो अलग होते हैं ना अधिकरण से, ठीक है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था आपकी जो 25 स्पर्श व्यंजन है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जो उसमें का क वर्ग है वो क, ख, ग, घ, ठीक है, अंग, ये सारे जो है ये आपके कंठ ध्वनियाँ हैं। साथ ही फ्रेंड जो आपका विसर्ग होता है अह, ठीक है, ये भी आपका कंठ ध्वनि होता है। और साथ ही ह भी जो है आपका कंठ ध्वनि होता है, यानी अ, आ, अह, ह, क, ख, ग, घ, यानी कि टोटल जो 9 आपके वर्ड होते हैं कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। तो अगर आपने क वर्ग लिख दिया होगा तो फ्रेंड सिंपली वो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8 हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए 2 शब्द बनाइए। हार शब्द में फ्रेंड्स उपसर्ग जोड़ने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जो आपका उपसर्ग कहाँ लगता है, तो बाद में लगता है, ठीक है। तो अभी उपसर्ग तो देखिए प्रत्याहार, प्रत्याहार में अंत में हार आ रहा है, ठीक है, सदाबहार, उपहार। तो ऐसे ही आप सभी को 2 वर्ड्स बनाने थे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी ने इसे करा होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न था हित मनोहरी च दुर्लभम वच, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। फिर फ्रेंड्स यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई आपके मतलब इसका आप सभी को अर्थ बताना था और सिंपली आप अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई बंदा आप सभी का हित चाहता है तो फ्रेंड्स वो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी से मतलब मीठा बोलेगा, ठीक है। ये मीठा बोलना हो सकता है वो व्यक्ति आप सभी को जो है मतलब आप सभी का हित मनोहरी, आप सभी का हित चाहता हो, लेकिन च दुर्लभम वच वो मतलब ये दुर्लभ है कि वो आप सभी से बहुत अच्छे से
सिंपली आप यहाँ लिख सकते थे कि संसार में मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके हित के लिए भी बोले और आप सभी से कठोर भी ना बोले। तो यही कठोर मतलब जो है सिंपल बोलने वाला, जो है सज्जन तरीके से बोलने वाला बहुत ही दुर्लभ है। तो यही आप सभी से इसमें इसका अर्थ पूछा गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं का नाम लिखिए। अब 4 विधाओं का नाम जो है आप सभी से पूछा गया है। तो फ्रेंड जैसे आप सभी कह सकते हैं कहानी, कविता, उपन्यास, रचनाएं, तो ये सब कुछ जो है आप सभी को विधाओं के बारे में पूछा गया था। तो सिंपली आप सभी ये लिख सकते थे। नेक्स्ट आप सभी के स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 11, नदी एवं आकाश के 3 परिभाषित शब्द आप सभी को बताना था। तो नदी और आकाश, जैसे कि नदी की बात करें तो सरिता, वाणी, तटनी, ठीक है, आकाश, व्योम, गगन, तो ऐसे ही कुछ आप सभी को लिखना था इसका परिभाषित शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अभी आपकी स्क्रीन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कि कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को कबीर दास के बारे में, क्योंकि ये आपका 2 नंबर का हो जाने वाला है, तो थोड़ा आप सभी को लिखना पड़ेगा। तो कबीर दास जी का जन्म आप सभी पहले लिखते कि कहाँ हुआ था, तो आपका लहरतारा काशी में हुआ था, यानी कि बनारस। कब हुआ था, तो 1398 में लगभग जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनके गुरु थे रामचंद्र, ठीक है, और कबीरदास इनके प्रिय शिष्य थे। और ये भारत के महान संत या फिर आप आध्यात्मिक कवि थे, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो आपकी जैसे कि अभी प्रसिद्ध हैं, साखी हो गया, शबद हो गया, रामायणी हो गया। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कि आप सभी को मेंशन कर देना था। उसके बाद पूछा गया था संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका जो प्रश्न है सिंपली आप सभी इसका आंसर लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा उच्चारण के दोष क्या क्या हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। तो फ्रेंड्स संधि विच्छेद से रिलेटेड सबसे पहले आप सभी का आया था विद्यालय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स, तो आप सिंपली कह सकते हैं विद्या प्लस आलय, और ये मिलकर हो जाता है आपका विद्यालय, ठीक है। और नेक्स्ट आपका वर्ड पूछा था कि महोत्सव। तो फ्रेंड्स महोत्सव पूछा गया था जो कि आपका ये दीर्घ संधि है। तो सिंपली आप कह सकते थे महा प्लस उत्सव, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, महोत्सव, और ये आपकी गुण संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था रमेश, ठीक है, ये आपकी गुण संधि है ना। तो रमेश का हम कैसे बनाएंगे, तो रमा धन इस, ये मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, तो रमेश, जो कि गुण संधि है। नेक्स्ट आपका वर्ड पूछा गया था पवन। तो फ्रेंड्स पवन का आप सभी हमेशा ख्याल रखिए पो प्लस अन होता है, और ये मिलकर आपका हो जाता है पवन, जो कि आयादि संधि है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था यद्यपि। तो यद्यपि का जो है ये आपका यड़ संधि है, और सिंपली आप इसे बना सकते हैं यदि प्लस अपि, इसे हम बोलते हैं यद्यपि। तो यही प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 15 आप सभी के स्क्रीन पर है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत नाम एवं उनके लेखक बताइए। तो फ्रेंड्स यात्रा वृत्तांत सबसे पहले तो अगर लेखक का नाम पूछा गया है तो आप कह सकते हैं हरिश्चंद्र, ठीक है। और यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, जैसे कि घूमना होता है ना। तो इसके बारे में ही यात्रा वृत्तांत आप सिंपली लिख सकते हैं, और बस इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसके एक लेखक के नाम बताना था, तो आप सिंपली हरिश्चंद्र मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है आपका मौन वाचन के उद्देश्य क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स मौन वाचन आप सभी को सिंपली पता है, इसमें जो आपकी आंखें हैं, जो आपकी मस्तिष्क है, वो सक्रिय रहता है, ठीक है। जो लिखा हुआ होता है वो हमारे हम पढ़ने का काम करते हैं चुपचाप से, तो ये हमारे मौन वाचन के उद्देश्य हो जाते हैं। सिंपली आप सभी को लिख देना था। नेक्स्ट आपका दिया गया है
नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नीचे लिखे नीतिपरक श्लोकों का अर्थ लिखिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। तो ये आप सभी से पूछा गया था और इसका अर्थ पूछा गया था। तो अयम निजम परो वेति, यानी कि यह अपना है, यह पराया है, ठीक है, ये अपने लोग हैं, ये दूसरे लोग हैं। ऐसी जो सोच रखते हैं, ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं ऐसी जो सोच रखते हैं वो छोटे लोग होते हैं, छोटे सोच वाले लोग होते हैं, छोटे चित्त वाले लोग होते हैं। लघु चित्तसाम, ठीक है, गणना, ऐसी जो गणनाएं करते हैं कि ये अपना है, ये दूसरा है, ये अपने साथ वाला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो ऐसी सोच जो है छोटे चित्त वाले रखते हैं। उदार चरित्र, जिसका चरित्र उदार है, जिसका हृदय उदार है, तू वसुदेव, यानी कि वो पूरे संसार को अपना परिवार मान के चलता है, कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं रखता। तो यही आप सभी से पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 आप सभी से पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अर्थ बताइए। हिंदी में इसका अर्थ बना था। सबसे पहले अभित, अभित का जो हिंदी में आप कह सकते हैं निडर, निर्भीक, ठीक है। सेकंड आपका ध्रुवम पूछा गया था। तो ध्रुवम का हो जाता है आपका स्वर्ग हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई ध्वनि हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, है ना, निश्चित रूप। तो ये आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्व पूछा था। तो स्व मतलब आप समझ सकते हैं, स्व जो कि आप कह सकते हैं अपना, ठीक है, निज, तो आप ऐसे कह सकते हैं। आपसे पूछा गया था सांप्रतम। तो सांप्रतम मतलब अभी, आजकल, फिलहाल। तो ये जो सब है ये संस्कृत में हम इसे सांप्रतम कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये पेपर सॉल्विंग वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। फ्रेंड्स, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।